एक समय की बात है, गहरे सागरों और ऊंचे पर्वतों के पार एक गरीब स्त्री रहती थी। उसका एक बेटा गांडनाथ था और उसका काम था लोगों की देखभाल करना। उसकी माँ चाहे उसे जो भी कराने की कोशिश करे, परिणाम हमेशा वही रहता था। वह कभी कोई काम ठीक ढंग से नहीं कर पाता था, चाहे उसे देवदूत ही क्यों न बना दिया जाए, तभी नहीं, वह किसी काम का नहीं था। एक दिन इस नालायक चरवाहे लड़के ने सुना कि राजा अपनी बेटी का हाथ उस व्यक्ति को देगा जो इस तरह छिप जाए कि राजकुमारी उसे ढूंढ न सके। अब तो चरवाहे गांडनाथ ने खुद से कहा, आओ मेरी जान आस्तीन चढ़ा लो। फिर उसने सब सामान बांधा, अपने लिए सकोन जैसी रोटियां बनाई, भारी कपड़े पहने और चल पड़ा। गांडनाथ चलता रहा, झाड़ियों और पेड़ों के बीच, पहाड़ियों और घाटियों के पार, लेकिन फिर भी उसे राजा का महल नहीं दिखा। पूरा एक सप्ताह वह चलता रहा और उसने अपनी आखिरी रोटी भी खा ली, फिर भी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वह इतना प्यासा हुआ कि उसकी जीभ कुत्ते के मुंह से बाहर लटकते जीभ की तरह बाहर निकल आई। फिर चलते चलते उसे एक कुआं मिला, उस पर दो सफेद कबूतर बैठे थे। गांडनाथ कबूतरों से बोला, मुझे तुम दोनों कबूतरों को खाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं। कबूतर कहने लगे, हमें मत खाओ छोटे चरवाहे, एक अच्छा काम दूसरे अच्छे काम का हकदार होता है, हमें थोड़ा पानी निकाल दो, हम बहुत प्यासे हैं। तो उसने कुएं से पानी निकाला, उन्हें पिलाया और खुद भी ठंडा मीठा पानी पीकर तृप्त हुआ और वह आगे बढ़ गया। अब वह इतना भूखा था कि उसका पेट पीतल की जंजीर पर पड़े कुत्ते की तरह खड़क रहा था। तभी उसे एक लंगड़ी लोमड़ी मिली। गांडनाथ लोमड़ी से बोला, अरे लंगड़ी लोमड़ी, मुझे तुम्हें खाना पड़ेगा, मैं बहुत भूखा हूँ। लंगड़ी लोमड़ी ने उससे विनती की कि उसे मत खाओ और कहने लगी, एक अच्छा काम दूसरे अच्छे काम का हकदार होता है, छोटे चरवाहे मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगी। चरवाहे की आंखें भूख से फटी जा रही थी, पर उसने लंगड़ी लोमड़ी को खाने का विचार छोड़ दिया। वह लड़खड़ाता हुआ चलता रहा, कभी दाएं तो कभी बाएं, और उसे लगा कि उसका सफर कभी खत्म नहीं होगा। कुछ दूर उसे एक बड़ा झील दिखाई दिया। वह उसके किनारे पहुंचा और देखा कि एक छोटी मछली पानी के किनारे तड़प रही थी। उसने तुरंत उसे पानी से उठा लिया और खाने लगा। तभी मछली बोली, ओ छोटे गांडनाथ, चरवाहे मैं तुम्हारा उपकार चुकाऊंगी, मुझे मत खाओ। चरवाहे ने मछली को देखा, वह बहुत सुंदर थी, उसके सुनहरे चमकते शल्क थे। उसे मछली पर दया आई और उसने उसे पानी में वापस डाल दिया, आगे बढ़ गया और अंत में उसे एक और कुआं मिला जिस पर दो और सफेद कबूतर बैठे थे। अब गांडनाथ गुस्से में कबूतरों से बोला, क्या तुम्हें मैं पागल लगता हूँ? अब मैं तुम दोनों को खाऊंगा। वह उन्हें पकड़ने ही वाला था, पर उन्होंने गिड़गिड़ाकर उससे विनती की कि वह उन्हें नुकसान न पहुंचाए, और आखिर में उसने उन्हें हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि उन्हें पानी पिलाया, खुद भी खूब पानी पिया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे महल मिला जहाँ फाटक पर स्वयं राजा खड़ा था। राजा ने पूछा, इस दूर देश में तुम क्या गांड मराने आए हो? तो छोटे गांडनाथ चरवाहे ने अपनी कहानी बताई और बताया कि वह क्यों आया है। उसने सुना था कि राजा अपनी बेटी का हाथ उसे देगा जो इस तरह छिपे कि वह उसे ढूंढ न सके, और वह यही कोशिश करना चाहता था। राजा ने कहा, बस गांडनाथ पर, क्या तुमने वहाँ ऊपर 99 सिर देखे हैं? यदि तुम छिप नहीं पाए तो तुम्हारा सिर 100वां होगा। छोटे चरवाहे ने चारों ओर देखा और राजा से कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा महाराज। अगली सुबह राजा उसके पास आया और कहा कि राजकुमारी के उठने से पहले वह खुद को छिपा ले। छोटा चरवाहा तैयार होने लगा और तभी उसने वही दो सफेद कबूतर देखे। कबूतर बोले, आओ हम तुम्हें उड़ाकर ले चलते हैं, और वे दोनों कबूतर उसे सूरज के पीछे ले जाकर छिपा आए।